वो नहीं डालना चाहिए। जैसे कि कुछ लोग अपना फ़ोटो लगा देते हैं। अच्छा। फ़ोटो लगाना अनिवार्य नहीं है। अगर मांगा जाए, अगर जॉब एप्लीकेशन की पोस्टिंग में लिखा है कि आप अपना फ़ोटो डालें जी। तो आप फ़ोटो ज़रूर डालें, अन्यथा उसकी कोई ज़रूरत ज़रूरत नहीं जी। फिर कुछ लोग अपना साइन भी करते हैं जिसकी आवश्यकता नहीं है। फिर कई संस्थाएं रेफरेंस मांगती हैं कि आपके जहां आपने काम किया है या पहले जहां काम किया है वहां से 2-3 रेफरेंस और उसकी डिटेल आप दीजिए। अगर वो मांगते हैं तब दीजिए जी। नहीं मांगे देने की आवश्यकता नहीं है जी। फिर संस्थाएं अगर आपका वेतन, आपकी सैलरी डिटेल नहीं मांग रही है तो मत दीजिए। अच्छा जी। अगर वो मांगती है तभी आप उसमें अपनी सैलरी डिटेल्स डालें। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो अपनी जो हॉबीज़ हैं जैसे फुटबॉल खेलना या गाना गाना, उसको भी डालने की आवश्यकता नहीं है। अगर ऐसी कोई आपकी हॉबी है जिससे कि संबंध, आपका संबंध है उस आवेदन से, जिस पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उससे अगर उसका संबंध है तब आप बता सकते हैं। अच्छा जी। वो आपकी एप्लीकेशन को सुदृढ़ करेगा, अच्छा। तब आप बताइए। लेकिन ऐसे इस तरह की हॉबीज़ डालना अभी के समय में अनिवार्य नहीं है, डालना भी नहीं चाहिए। तो थैंक यू आदित्य जी, मतलब काफ़ी बातें बता रहे हैं और कुछ अन्य बातें हैं जो विशेष, मतलब इसके अलावा कुछ और ऐसी बातें हैं जो आप शेयर करना चाहें तो उसमें तो प्लीज़ एक बार बताएं। ये अब जो मैं बता रहा हूँ वो एक बायोडेटा को कैसे लिखें, कैसे प्रस्तुत करें उसके ऊपर है। बायोडेटा को आप सीधे साधे तरीके से बनाएं। ये एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, इसको सादगी से बनाना चाहिए। इसमें बहुत ज़्यादा रंग मत भरिए, बहुत ज़्यादा इसको आप डिज़ाइनर मत बनाइए, फैंसी मत कुछ लोग कर देते हैं सर, हाँ। उसको कलरफुल कर देते हैं, ऊपर अलग कलर नीचे अलग कलर, और बर्डिंग भी थोड़ा सा। अगर आप किसी मतलब ऐसी संस्था में अप्लाई कर रहे हैं जो कि चित्रकारी या आर्ट्स से डील करती है तब तो समझ में आता है, लेकिन ऑफिशियल सेक्टर में आपको, प्रोफेशनल सेक्टर में आपको सीधा साधा रिज्यूमे बनाना चाहिए। उसमें काला और सफ़ेद या ज़्यादा से ज़्यादा ग्रे इस कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसको सादा रखना चाहिए। दूसरा है फ़ॉन्ट जो आप यूज़ करते हैं कंप्यूटर पे बनाने में। तो फ़ॉन्ट एरियल, कैलिबरी या टाइम्स रोमन, ये ऑफिशियली एक्सेप्टेड फ़ॉन्ट्स हैं, इसी का इस्तेमाल करें। साइज़ जो है फ़ॉन्ट का 10 से लेके 12 इसके बीच में रखें, इससे छोटा और इससे बड़ा मत रखें क्योंकि ये पढ़ने में इसको आसानी होती है। कैसे रखें? और एक फ़ॉन्ट आपने कहीं इस्तेमाल कर लिया है तो उसी फ़ॉन्ट को हर जगह यूज़ करें। एक यूनिफॉर्म रखें। ऐसा नहीं है कि एक जगह आप टाइम्स न्यू रोमन कर रहे हैं, एक जगह एरियल कर रहे हैं, वैसा ना करें। और जहाँ ज़रूरत है वहीं पे बोल्ड या इटैलिक्स की ज़रूरत के हिसाब से आप डालें। कोई चीज़ आप हाईलाइट करना चाहते हैं तो उसको बोल्ड या इटैलिक्स कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा उसको बोल्ड ना रखें। तो आप लोगों को बताया कि जब अपन रिज्यूम बनाते हैं तो एक फॉर्मल लुक कैसे देते हैं, तो आदित्य जी ने बहुत ही मतलब छोटी छोटी बातें हैं बताई हैं आप लोग को, तो उस पर बहुत ध्यान रखिए ना। और आप आगे चलते हैं, अभी तक का जो डिस्कशन हुआ है वो डिस्कशन रिज्यूम और बायोडाटा पे था। अब कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एक्चुअली इंडिया में तो नहीं था प्रचलित, बट अभी कुछ दिन से हो गया है कि कवर लेटर दीजिए। तो आदित्य जी, कवर लेटर मांगने लगे ये लोग, तो रिज्यूम और कवर लेटर में क्या अंतर है और कवर लेटर क्यों देना चाहिए और देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, थोड़ा सा उसमें मतलब कवर लेटर होता क्या चीज़ है ये थोड़ा। देखिए, कवर लेटर एक तरह की चिट्ठी है जिसमें आप ये बताने की कोशिश करते हैं कि आप उस पोस्ट के लिए क्यों एलिजिबल हैं, कि वो संस्था आपको क्यों ले, वो आपको समझाना है। और जो रेज्यूमे और बायोडेटा है वो आपकी पूरी जानकारी देता है, संक्षेप में देता है। तो कवर लेटर और इसमें यही अंतर है। बायोडेटा में तो आपने अपना नाम, अपनी व्यक्तिगत जानकारी, आपका वर्क एक्सपीरियंस, सबके बारे में डिटेल बता दी। कवर लेटर में आपको एक चिट्ठी लिखनी है कि मैं इस पद के लिए अप्लाई कर रहा हूँ और ये कारण है जिसकी वजह से मैं अपने आप को योग्य मानता हूँ जी। ठीक है, तो इसको इस तरह से लिखना है। और अब जो बात मैं बता रहा हूँ वो बायोडेटा में भी आपको इस बात पे ध्यान देना है और कवर लेटर में भी ध्यान देना है कि आप अपनी बड़ाई मत करिए, मैं बहुत अच्छा प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ, ऐसा नहीं लिखिए। अच्छा जी। आप ये बात बताइए जानकारी देते हुए कि मेरी पिछली संस्था ने मुझे ये प्रोजेक्ट दिया जी, और इस प्रोजेक्ट में मुझे ये करना था और उसको मैंने जितनी समय अवधि थी उसमें
पूरा करके दिखा दिया। तो इसमें आपने क्या है कि अपना बखान नहीं किया, जी। आपने जो किया वो जानकारी आपने उसको दी। तो इस तरह से आपको देना चाहिए, और आपको ये भी जस्टिफाई करना है कि ये जो मैं अपनी खूबी बता रहा हूँ, ये जो मैंने अपना उपलब्धि आपको इस कवर लेटर में बताया है, जी। वो आप इस पद पे अगर आप मुझे रखेंगे तो कैसे काम आएगा, ये भी आपको एक्सप्लेन करना है। कवर लेटर में इतना ही करना होता है, उसमें आपने जो बायोडेटा में जो भी लिखा है उसको रिपीट नहीं करना है। जी। वो तो आपके बायोडेटा से पढ़ ही लेगा। जी। यहाँ पे वो अन्य जानकारी आपको देनी है, तो यहाँ पे आप थोड़ा विस्तार में भी लिख सकते हैं। अच्छा जी। और हाँ, एक और चीज़ रहेगी कि बायोडेटा ज़्यादा से ज़्यादा 2 पन्नों का होना चाहिए। अच्छा जी, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और जी। कवर लेटर भी 1 पन्ने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अच्छा, तो दर्शकों, श्रोतागण, जैसे कि आदित्य जी ने बताया कि कवर लेटर है वो 1 पेज से 1 पन्ने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और दूसरा है रिज्यूमे बायोडाटा। रिज्यूमे बायोडाटा 2 पेजों से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इन बातों का विशेष ध्यान रखें। और इसी के आगे चलते हुए सर, एक और मतलब लोगों का क्वेश्चन आ रहा था कि हम जब सर रिज्यूम भेजते हैं, ईमेल करते हैं, तो ईमेल में अपन सर रिज्यूम बायोडाटा में तो सब दे दिया, कवर लेटर में सब लिख दिया, तो ईमेल बॉडी में क्या लिखें, कुछ लिखें कि नहीं लिखें, और लिखें तो क्या लिखें, और किन शब्दों का उपयोग करना चाहिए? जी, ईमेल से आजकल रिज्यूमे और जो भी एप्लीकेशन है वो भेजी जाती है। तो आप ये बात समझिए कि जो HR ऑफिसर है वो आपका बायोडेटा, कवर लेटर और एप्लीकेशन फॉर्म से भी पहले आपका ईमेल पढ़ेगा। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सर। है ना? तो आपका जो पहला इंप्रेशन है वो ईमेल से ही जाता है। तो इसलिए आपका ईमेल जो है वो बहुत ज़रूरी है, उस पर भी ध्यान देना चाहिए। जी। अब उसको करना कैसे, उसमें कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है कि आप उसको जिस ईमेल आईडी से भेज रहे हैं वो वही हो जो आपने बायोडेटा में बताया है। अच्छा, ये भी सर बहुत इंपॉर्टेंट बात है। हाँ सर, कुछ होता है कि हमने वो उसमें अलग ईमेल कर दिया, इससे अलग कर दिया। देखिए, छोटी बातें हैं लेकिन बहुत मैटर करती हैं। बहुत मैटर करते हैं जी, बिल्कुल सर। तो उसी ईमेल आईडी से आप भेजें जी। जो कि आपने बायोडेटा में बताया है। फिर आप उसकी सब्जेक्ट लाइन लिखें। सब्जेक्ट लाइन को खाली नहीं छोड़ना है। सब्जेक्ट लाइन में आपको थोड़ा सा बस छोटा सा ही लिखना है कि आप कौन सी पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हो। अच्छा जी। आप उस पोजीशन का नाम लिख दीजिए, एप्लीकेशन फॉर प्रोजेक्ट मैनेजर भोपाल, जैसा भी हो जी। फिर उसके बाद जो ईमेल की बॉडी है उसमें भी आपको बहुत तामझाम नहीं लिखना है। आप सीधा लिखिए कि मैंने आपका पोस्ट का एडवर्टीजमेंट यहाँ देखा था और इस पोजीशन के लिए मैं अपना एप्लीकेशन दे रहा हूँ या बायोडेटा रिज्यूमे अटैच्ड है, कृपया मुझे मौका दें। इसको आप अंग्रेजी में लिख के भेजें। और हाँ, इस बात का भी ध्यान देना है आपको कि अटैचमेंट को चेक कर लें। कई बार क्या होता है, हम ईमेल तो लिख देते हैं, अटैचमेंट देना भूल जाते हैं जी। तो उसको चेक कर लें। ये मान लीजिए आपने सब कुछ चेक किया लेकिन फिर भी गलती हो जाती है, जी। अटैचमेंट मिस हो जाता है। तो अगर ऐसा हो गया है, ईमेल चला गया है, तो आप एक दूसरा ईमेल लिखें जिसमें आप अटैचमेंट डाल दीजिए और उसमें क्षमा मांगते हुए कि अपॉलॉजीज, मैं अटैचमेंट डालना भूल गया, प्लीज़ फाइंड अटैच। तो उसमें घबराए नहीं। इस तरह से बहुत ही अच्छे तरीके से अगर आप ईमेल लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और हाँ, जो आपके अटैचमेंट है, जैसे आपका रिज्यूमे है जी, वो जो फाइल है आपकी कंप्यूटर पे, उस फाइल का नाम भी सही तरीके से लिखना है। जैसे अगर आपका रिज्यूमे है जी, तो उसमें अपना नाम रमेश कुमार _ रिज्यूमे ऐसे करके रख सकते हैं। और हाँ, अगर उन्होंने बायोडेटा मांगा है तो आप उसमें रमेश कुमार बायोडाटा लिखिए। अगर रिज्यूमे मांगा है तो आप रिज्यूमे लिखिए। CV मांगा है तो CV लिखिए। कवर लेटर मांगा है तो कवर लेटर लिखिए। तो छोटी बातें जी, इसका मतलब ये है कि सामने वाले की जो डिमांड है, सामने वाले ने जो रिक्वेस्ट की आपको बताया है, मांगा है, सिर्फ वो ही दीजिए। अपने से कुछ एडिशनल उसमें ना रखें। प्रोफेशनल तरीके से प्रेजेंट करो उस डॉक्यूमेंट्स को, नाम देख के ही समझ जाए कि इसमें क्या अटैचमेंट है। जी। और सर, रिगार्ड्स, और जब ईमेल समाप्त हो जाता है उस पर रिगार्ड्स लिखते हैं या बॉन्ड्स लिखते हैं, तो वहाँ क्या ऐसा लिखना चाहिए या ये लिखना चाहिए, या वहाँ पे अपना एक ईमेल सिग्नेचर होता है सर? ईमेल सिग्नेचर में, क्योंकि आपने प्रीवियस डिस्कशन में बताया था कि करंट ऑर्गेनाइजेशन का ईमेल आईडी यूज़ नहीं करना है। अगर हम पर्सनल देंगे तो पर्सनल में मुझे सिग्नेचर में क्या डालना चाहिए? देखिए, सिग्नेचर आप अगर अपना डाल रहे हैं तो उसमें आप एक व्यक्तिगत तौर पे आप अप्लाई कर रहे हैं, आप किसी संस्था के थ्रू अप्लाई नहीं कर रहे। तो अपना संस्था का सिग्नेचर डालना सही नहीं है। आप अपना व्यक्तिगत सिग्नेचर डालिए जिसमें आपका नाम हो, फ़ोन नंबर हो, अगर
पता छोटा सा आप डाल सकते हैं, जी वो करें। लेकिन आप ये मत डालिए कि आप जहाँ पे कार्यरत हैं, जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, उस पोजीशन का नाम लिखना, उस संस्था का नाम लिखना, वो सही नहीं होता है। सही। तो आप सिर्फ अपना नाम लिखिए जी। और नंबर लिखिए। तो आदित्य जी द्वारा आपको रिज्यूम, बायोडाटा, सीवी और कवर पेज और उसके साथ साथ ये डॉक्यूमेंट जो भेजे जाते हैं और जिसके माध्यम से भेजना होता है ईमेल। ईमेल कैसा लिखा जाता है प्रॉपर आपको आदित्य जी द्वारा गाइड किया गया है। और इसके बाद सब चीज़ें ऑलमोस्ट